सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अनंत संभाला, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। वंस अगेन आप लोग सभी को स्वागत है और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ऋषभ है, आप सभी को पता ही होगा। मैं यूजीसी नेट लॉ का पढ़ाई करवाता हूँ आप सभी को, और साथ साथ में पेपर वन का मैं क्लासेस भी लेता हूँ। आज जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, बहुत दिन बाद मैं फिर से मैथ्स का क्लास करवाने वाला हूँ। माफी चाहूंगा कुछ समय के लिए, क्योंकि हम लोग को कुछ इवैल्यूएशन प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ रहा था। पेपर्स कैसे किया है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज के साथ साथ हर एक स्टूडेंट के साथ साथ जानकारी लेने का, तो वो प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ रहा था। साथ साथ में मेरा कुछ हेल्थ इशू भी हो गया था, जहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उसके चलते मैं क्लास सही से तरीके से ले नहीं पा रहा था। लाइक मैथ्स का क्लास जो एक प्रोसीड्यूर की तरह जैसे मैम क्लास ले रही है, कि उनका क्लास 6 तक चला गया, जहाँ पे मेरा मैथ्स का अभी तक 2 ही क्लास हुआ है, एंड रिसर्च का 1 क्लास हुआ है। आशा करता हूँ कि मैं कंटिन्यूएशन प्रोसेस जल्दी-जल्दी से स्टार्ट कर दूँ और आप सभी को जल्दी से जल्दी का आपका जो क्लासेस है वो खत्म करूँ, और सिलेबस जो है आप सभी का खत्म करके प्रॉपर तरीके से आप सभी को रिवीजन देने में भी मदद कर पाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि आज मैथमेटिक्स का क्लास है, मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। तो मैं और एक बार बोर्ड में मेंशन कर दे रहा हूँ छोटा सा। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का क्लास है आज। साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा, हम लोग का आज शायद क्लास 3 है, जहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाने के लिए मैंने बोला था कि हम लोग को 6 दिन चाहिए, राइट? 6 दिन हमें चाहिए आउट ऑफ 6। आज 6 आउट ऑफ 3 डेज आज है। यहाँ पे तीसरा दिन में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ-साथ नंबर सिस्टम हर एक मेथड के द्वारा गुजारूँगा। आप सभी को पता ही होगा हम लोग का क्या-क्या सिलेबस में है, जो कि प्रीवियस क्लास का वीडियो आप काइंडली देख लीजिएगा, जहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि आज क्या चीज़ का वीडियो मतलब क्या चीज़ का क्लास शुरू होने वाला है। इंक्लूडिंग दैट मैथमेटिक्स का जो बेसिक है, बेसिक क्लियर करने के लिए हम लोग क्लास शुरू कर दिए थे, और हम लोग बताए थे नियर बाय 50 क्लासेस होगा आपका मैथ्स का। मैं बोल नहीं सकता कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होने वाला है। 50 क्लासेस होगा, जहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से एक एक क्लास में पहले बेस क्लियर होगा, देन इट विल बी गोइंग टू द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग स्टूडेंट्स लोग करता है, देन बिगिनर्स जैसे होता है, उसके बाद जाएगा इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल का मैथ्स करेंगे हम लोग। सो एक एक प्रोसीड्योर, एक एक प्रोसेस से जाएंगे, ताकि जो फॉलो करते करते, ताकि आपको मैथ सॉल्व करने में कोई भी इशू ना फेस करना पड़े। इंक्लूडिंग दैट कोई दूसरा स्टूडेंट भी, जो भी कोई भी, जैसे जैसे कि सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि इधर में लॉ का स्टूडेंट से आके पढ़ रहे यूजीसी नेट का, एडुकेशन से भी आते हैं, सोशियोलॉजी से भी आते हैं, हर एक फील्ड का पेपर वन के लिए डेफिनेटली आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इधर में लॉ का एक पढ़ाई नहीं होता, इधर में सोशियोलॉजी, एडुकेशन, माफी चाहूंगा, एडुकेशन एंड लॉ का फिलहाल के लिए पढ़ाया जा रहा है पेपर टू के लिए। आस्ते आस्ते हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, काइंडली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि t.me/s_r अनंत संभाला। और हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है वो है आपका 8240531337। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डिटेल्स जानने के लिए। डेफिनेटली हम लोग का कोई भी प्रतिनिधि रहेगा, जो भी आपका अटेंड कर लेगा, आपसे बात कर लेगा। बताना चाहेंगे आज मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड जो है, मैं इसका क्लास स्टार्ट करवाने वाला हूँ। मैं रीजनिंग क्यों नहीं लिखा, रीजन है इसके अंदर में भी, क्योंकि रीजनिंग में अगर लिखूंगा तो मेरे को रीजनिंग का भी अभी फिलहाल मैथ क्लास स्टार्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं पहले बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, माफी चाहूंगा, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या एक्सप्रेशन को मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगा। देन मैं एक एक करके क्लास को प्रोसीड करना स्टार्ट करवाऊंगा, जहाँ पे मैं आपका रिसर्च का क्लास जैसे स्टार्ट करवा दिया हूँ, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स है, पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसका पोर्शन भी आपको मैं समझा दूंगा। साथ में आज और एक तो वीडियो आने वाला है, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा।
अब शायद ये वीडियो पहले अपलोड हो या वो वीडियो पहले अपलोड हो, आप लोग शायद देख लीजिएगा, तभी मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे आपका यूजीसी नेट लॉ का जो पेपर है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, लेकिन स्पेशली वो बनाया रहेगा कि आपका एजम्पशन बेसिस जो रहेगा, जो कितना परसेंटेज या कितना कट ऑफ आ सकता है फॉर जेआरएफ, फॉर एपी एंड फॉर ओनली पीएचडी, तो मैं बता सकूंगा। और साथ साथ में हम लोग पेपर डिस्कशन भी करेंगे, जो जहां से भी मेरे को पता चला है या कोई स्टूडेंट से नॉलेज आया है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। वो पेपर डिस्कशन के बारे में कैसा लगा कैसे नहीं लगा कमेंट में डेफिनेटली, इस वीडियो का भी बता सकते हैं, वो वीडियो का भी बता सकते हैं, ताकि हम लोग को जितना जल्दी हो सके वो जानकारी मिले। इंक्लूडिंग दैट मैं कोशिश करूंगा एक गूगल शीट उधर में दे देने के लिए आप लोग को, या गूगल एक होता नहीं कि गूगल फॉर्म, एक फॉर्म दे देने के लिए, जहाँ पे छोटा छोटा कुछ डिटेल्स आप लोग से मांगूंगा। कोई नंबर्स नहीं मांगूंगा, कोई नेम्स नहीं मांगूंगा। आप लोग सिर्फ मुझे एक काम करिएगा, नेम का फर्स्ट इनिशियल एंड आपका टाइटल मेंशन करके उधर पे क्या एग्जाम दिए हैं, कौन से सब्जेक्ट का दिए हैं, कैसा पेपर्स रहेगा, वो उसके बारे में पूरा वो फॉर्म पे मेंशन रहेगा। आप काइंडली उसको फिलअप कर दीजिएगा। जितना लोग फिलअप कर पाएंगे उतना आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं वो वीडियो जब बनाऊंगा उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट कर दूंगा, ताकि मैं इस वीडियो को प्रोसीड कर पाऊँ अभी। और मैं बताना चाहूंगा मैथ्स को लेके भी प्रोसीड करते हैं, ताकि आप सभी को पहले हेल्प मिल जाए मैथ्स को लेके। बेसिक मैथमेटिक्स का आज क्लास 3 है, जो कि 6 क्लास बेसिक मैथमेटिक्स का होने वाला है। सो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम के बारे में, आप लोग सभी को पता ही होगा नंबर सिस्टम क्या होता है। स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम आप सबको नंबर कैसे होता है, क्या नंबर से क्या चीज होता है, ये जो है वो चीज का जानकारी आपको देता है, राइट। आप सबको डेफिनेटली पता होगा नंबर सिस्टम के बारे में, वो समझने का वो दौर अभी नहीं रहा। सब लोग को वो क्लास 1 2 का नॉलेज डेफिनेटली होना ही चाहिए। आशा करता हूँ जैसे कि नॉर्मली देखिए, क्लास 10 तक का नॉलेज ना हो या 8 तक, 8 के बाद का नॉलेज ना हो, वो डेफिनेटली माना जा सकता है, लेकिन 2 3 4 का नॉलेज तो डेफिनेटली सबको होना ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो वो अलग बात है, लेकिन होना तो चाहिए, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं दिया जाएगा जहां से आपको कुछ इसके रिगार्डिंग मिस इंटरप्रिटेशन हो, या अगर मेरे तरफ से कोई भी मतलब समझाने में गलती हो रहा है, मतलब थोड़ा प्रोसीड्योर आपको अगर लगता है कि ज्यादा जल्दी से समझा दे रहा हूँ, या ऐसा है कि कुछ मिस आउट कर दे रहा हूँ, आप काइंडली कमेंट में बताइएगा, ताकि वो चीज को भी फिलअप कर दिया जा सकता है। चलिए, तो आज नंबर सिस्टम के साथ शुरू करते हैं। तो आप सभी को मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, देन आपका इंटीजर्स क्या होता है। एक एक करके मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। आप सभी बोर्ड शायद देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम। तो मैं नंबर सिस्टम में आने से पहले पिछले क्लास का एक छोटा सा और एक सेशन लेना चाहता हूँ। मैं इधर पे मेंशन करूंगा सब कुछ, नंबर सिस्टम में बाद में आ रहा हूँ। माफी चाहूंगा, मुझे जस्ट याद आया। मैं पिछला क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। पिछला क्लास में मैंने कुछ बताया था, जैसे कि आपका 5 को कैसे डिवाइड कर, मतलब कोई नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करने की रहा या 11 से मल्टीप्लाई करने का रहा, तो इजी मेथड कैसे होता है, वैसे ही बहुत सारा और भी मेथड या प्रोसीजर लाते रहूंगा। आप सभी को बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल 5 और 11 को आपको बता देते हैं। सोचिए, 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज 5 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसी भी नंबर से, जैसे मैं प्रीवियसली बताया था, कोई इवन नंबर एंड ऑड नंबर का समेशन होता है। आप अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अलग एक प्रोसीड्यूर होता है। इवन नंबर से करते हैं, अलग एक प्रोसीड्यूर होता है। लेकिन प्रोसीड्यूर दोनों का ही सेम होता है। लेकिन एक प्रॉपर जो, जैसे कि बैठाने का एक तरीका होता है, कैसे क्या होता है नहीं होता है, वो वाला मैं आपको एक गाइड अप कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा बने रहिएगा, आप देख सकेंगे। पहले मैं इवन नंबर का कर देता हूँ। लेट सपोज ये 34 हुआ, 34 इंटू 5 करूंगा, या इधर में मैं 72 इंटू 5, 98 इंटू 5। सो आप सभी को मैं जस्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, काइंडली आप देख लीजिए। 1 मिनट भी नहीं, 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप काइंडली देख लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। काइंडली देखिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन की तरफ से, अब देख लीजिए। अब मैं ये हट के जो करता हूँ ना, आप सभी को लगता होगा
कि सर जो है टाइम स्पेस ज़्यादा दे दे रही है या बोर्ड में स्क्रीन में टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रही है कुछ भी ऐसा। मैं डेफिनेटली ऐसा बात नहीं है। मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपका जो क्लास है उसको आप पॉज़ करके देखना पड़े या कुछ भी ऐसा। तो मैं आपको पॉज़ करने का भी मौका नहीं दूँगा। आप क्लास में ही सब कुछ सीख के जा पाएँगे। आप काइंडली देख लीजिए कैसे करके आपको सॉल्व करना होगा वो भी रैंडमली फास्ट। चलिए जल्दी-जल्दी से बताइए और जो भी आंसर दीजिएगा इमीडिएटली आप उधर पे चैट बॉक्स में मेंशन करते जाइएगा ताकि आप सभी को प्रॉपर तरीके से क्लास में समझ में आया है कि नहीं वो वाला भी हम लोग को पता चल सके, राइट? तो चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी को। चलिए बहुत इजी है, बहुत हद से ज्यादा इजी है। कैसे देखिए, अगर 34 को 5 से इंटू करते हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्यों करने जाऊँ 5 का टेबल 4 के साथ इंटू करूँ पहले उसके बाद 3 के साथ, नहीं डायरेक्ट में 3 4 0 कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे क्या मैं कर सकता हूँ 34 के साथ अगर मैं डायरेक्टली 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर मेरा आ रहा है वो हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ। बताइए जल्दी जल्दी से बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर 34 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 34 के साथ इंटू अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरा कितना आता है आंसर। मेरा आंसर कितना आता है 34 को मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड करूंगा देखिए 5 मैं मेरा अगर अगर किसी भी चीज के साथ माफी चाहूंगा प्रीवियस आंसर के लिए मैं बताना चाहूंगा अगर 5 के साथ मैं 34 को अगर मैं इंटू कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो वाला 10 का वाला था मैं गलती से ये कर दिया था। तो अगर मैं 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर माफी चाहूँ इवन नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पहले वो इवन नंबर को डिवाइडेड बाई 2 पोर्शन में करना होगा, राइट? तो 34 को डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो वो 17 आता है। 17 बैठ गया। और 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 बैठ रहा है, राइट? 5 0 मतलब मैं माफी वो भी नहीं छोड़ दीजिए वो भी भूल जाइए कि आपको 5 से 2 को इंटू करना होगा इतना ज्यादा प्रोसीजर नहीं जानना होगा। इवन नंबर है तो मैं लास्ट में 0 बैठा दूंगा, ठीक है? पहले डिवाइडेड बाई 2 करूंगा जिसके साथ डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करने दिया उसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगा और लास्ट में मैं 0 बैठा दूंगा तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा। 34 को अगर मैं 5 से इंटू करता हूँ तो मेरा 170 रहता है जैसे कि 72 को डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना होएगा मेरा 36 360, राइट? आंसर निकल गया 36 रहता है तो 360 36 और मतलब डिवाइडेड बाई 2 हुआ इधर पे 36 तो डिवाइडेड बाई 2 हुआ और इधर में मेरा 0 बैठा दिया 360 निकल गया। 98 98 को करूंगा तो कितना 44 होता है। एक मिनट 49 होता है 49 होता है डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो अगर 49 होता है 49 लास्ट में एक 0 490। आप एक बार देख लीजिए आराम से कि आंसर ये वाला मिल रहा है कि नहीं। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं तो मेरा कितना जल्दी से हो गया, राइट? इतना फास्ट मेरा कैलकुलेशन मिल गया है। इतना जल्दी मेरा कैलकुलेशन मिल गया है तो वही बात है कि आप अगर कैलकुलेशन को फास्ट इजी इजी मैं फिर से कुछ सब फिर से दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है? 78 62 54 28 जल्दी जल्दी से कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी एकदम जल्दी एकदम जल्दी।
कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये सोचते सोचते ही हम लोग को टाइम लग जाता है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई टू करते रहूं, पहले डिवाइडेड बाई टू कर दूं, इसको डिवाइडेड बाई टू किया तो 14 140, सबके साथ इंटू फाइव कर रहा हूँ, राइट, सबके साथ इंटू फाइव कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या बोला था, सबको इंटू फाइव का मेरे को समीशन चाहिए जल्दी जल्दी में, तो मैं कैसे करके करूंगा, किसी को जल्दी से आंसर कैसे निकालूंगा। मैं इसको 28 को डिवाइडेड बाई टू किया, कितना निकलता है मेरा, 40 निकलता है। 28 को डिवाइडेड बाई टू करूंगा तो मेरा कितना निकल रहा है, जल्दी से बोलिए। 15, 15 को डिवाइडेड बाई टू करूंगा तो मेरा 30, मतलब 30 को डिवाइडेड बाई टू करूंगा तो मेरा वो निकलता है 15, 28 को करूंगा तो मेरा 14 निकल रहा है, राइट। 40 140, 54, 54 क्या होता है, 54 कैसे आ रहा है, 27 को आ रहा है, तो 27 270, 62, 62 मेरे कैसे आ रहा है, 31, 31 0, 310, 78, 78 को मैं अगर दो से डिवाइड करता हूँ, जल्दी से बोलिए ये वाला का आंसर। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी, एकदम स्पीड में, एकदम इजी, एकदम स्पीड में बोलिए, एकदम स्पीड में। हो पा रहा है इजी से, एकदम इजी से हो पा रहा है, राइट। एकदम जल्दी जल्दी से करिए, बहुत इजी है। बहुत इजी, एकदम इजी इजी है। ठीक है, 62 जब 31 आ रहा है, 78 तब 39 आ रहा है, 390 आ गया। बहुत इजी, एकदम इजी, सॉफ्ट एंड सोबरली, जल्दी जल्दी से आप सबको खत्म कर पाएंगे, ताकि आपको बहुत इजीली हो गया। अब ये इवन का जब हो गया तो मेरा ऑड का करने में कितना टाइम लगेगा, ऑड का करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ऑड का करने में मेरा कितना टाइम लगेगा, अगर मैं इधर पे 31 देता हूँ, 47, चलिए 15, 21, 27, चलिए चलिए चलिए। अब इवन का क्या है बता दे रहा हूँ आपको, इंटू फाइव होगा, राइट, इंटू फाइव। चलिए, अब इवन का क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सॉरी ऑड का क्या फॉर्मूला है, ऑड का भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट की जगह पे वो हट जाएगा, क्योंकि पीछे में मैं एक जीरो बैठा रहा हूँ, राइट, तो मैं वो डेसिमल में 10 रख रहा हूँ, समझ के रख रहा हूँ उसको 10, एक जीरो मेरा हट जाएगा, एक जीरो मेरा हट जाएगा, मतलब 10 की जगह से वो जीरो हट जाएगा। जस्ट लाइक मैं छोटा वाला सम्स को पहले करवा रहा हूँ, 15 वाला इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा जल्दी से। 15 है इंटू फाइव इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 15 को डिवाइडेड बाय अगर मैं टू करता हूं तो इट विल बी 8.5, राइट, राइट और रॉन्ग, 8.5। तो मेरा वो जो जीरो मेरा पहले पीछे में बैठने का था ना इवन के टाइम पे, वो जीरो को मैं इसको हटा दूंगा तो मेरा 85 आ जा रहा है, क्योंकि जीरो इधर ही बैठ जा रहा है ना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं उठा दे रहा हूं जीरो को डायरेक्टली, तो मेरे 85 हो जा रहा है, ठीक है। इजी एंड क्रेजी हो जा रहा है सम्स को करना। तो चलिए और भी इजी इजीली ये जो और भी सम्स है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर कितना होगा, 85। 31 का कितना होना चाहिए, 30 का अगर 15.5, 15.5, तो 55, क्योंकि मैं जीरो को हटा दिया, मतलब पॉइंट को हटा दिया मैंने, 155 हुआ, 155 हुआ। एकदम जल्दी जल्दी से करिए, बहुत इजीली होगा, बहुत इजी इजी से होगा।
चलिए ज्यादा समय नहीं देंगे, एकदम इसके अंदर में आपको 30 सेकेंड्स के अंदर में आपको और दो तीन सम बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है आपको। 47 का हाफ करिए कितना होता है? 23.5, राइट, 5 होता है। तो मैं फिर से 5 को पॉइंट को क्यों लिखूं, पॉइंट को मैं क्यों लिखूं, मैं 23 5 मतलब 235, डायरेक्ट मैं 235 को क्यों ना लिखूं, क्योंकि मेरे को तो इन मल्टीप्लाई करने बोला था। 235 डायरेक्ट मैं मेंशन कर दे रहा हूं। चलिए 21 का कितना हो रहा है, जल्दी 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 एकदम। 10.5, 105। 27 का कितना हो रहा है, जल्दी 13.5, 135। चलिए आंसर हो गया, राइट। बहुत इजी था 5 का मल्टीप्लायर करने के लिए। अब मल्टीप्लायर हम लोग ने 5 का कंप्लीट कर लिया है। सो 11 का कैसे होगा, मैं अभी आज के दिन 11 और 5 का करवाऊंगा। उसके बाद मैं डिविजिबिलिटी, देन नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, देन नेक्स्ट डे हर एक चीज के बारे में और जानकारी देते रहूंगा। ओके, चलिए 11 का क्या होगा बताइए। अगर मैं 38, 28, 18, 24 को इंटू करूं 11 के साथ, बताइए बताइए जल्दी 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 एकदम जल्दी स्पीड में। पिछला दिन मैंने शायद करवाया था, मुझे याद नहीं है, आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिएगा। मैं तभी भी अगर नहीं भी करवाया हूं, मैं आप सभी को 30 सेकंड का फिर से मौका दे रहा हूं। ओके, चलिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इसको कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। 3 8 बीच में डैश रख दिया है, ठीक है। 38 बैठा दिए हैं, और 3+8 मतलब 3+8 मेरा कितना खड़ा हो रहा है, 3+8 मेरा 11 हो रहा है, राइट। 3+8 मेरा कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। 11 का 1 मैंने इधर पे बैठाया, 1 मैंने इधर पे बैठाया, इसको +1 कर दिया, मेरा आंसर कितना आ रहा है, 418। मुझे कितना मतलब सालों साल लगा के मेहनत करने के लिए, एक सम्स को निकालने के लिए, बताइए जल्दी से कितना मिनट लगा, कितना सेकंड्स लगा, जल्दी जल्दी से बताइए कितना सेकंड्स लगा। हद से भी ज्यादा अगर मुझे सेकंड्स लगा हो तो वो कितना होगा, हार्डली हार्डली मेरे को 5 to 6 सेकंड्स लगा होगा, राइट। वैसे भी आपको भी वही सेम टाइमिंग लगेगा। इस 28 को भी ऐसे करिए, इस 18 को भी ऐसे करिए, इस 24 को भी ऐसे करिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। क्या करना पड़ेगा, इस सब को ऐसे ऐसे बैठा दिया, बीच में डैश छोड़ दिया है, ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा, मतलब 2+8 + 2 कितना हो रहा है, 10। 0 +1 कितना हो रहा है, 308, राइट। जल्दी बताइए जल्दी बताइए, एकदम इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है। जहां पे आपको इधर में भी 308 का आंसर मिल गया है, यहाँ पे इधर पे भी आंसर आपको मिल जाएगा, जहां पे 8+1 9, 198, 2+4 6, 264 आंसर हो गया। ये इजी है, इतना इजी है। ये इवन और बोथ आर सेम, इवन और बोथ आर सेम, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ऐसे में ही है। इजीली आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए आपको लग रहा होगा स्क्रीन टाइमिंग सर ज्यादा नहीं दे पा रही या कुछ भी, मैं चाह रहा हूं कि आप सभी खुद से मैथ्स को सॉल्व करें। जो भी इधर पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा आप सभी खुद से सॉल्व करेंगे।
देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको जब तक क्लियर नहीं होता सही तरीके से, कोई फायदा नहीं है नॉर्मल मैथ्स करने के लिए, राइट? तो ये दोनों हो गया है। चलिए अभी हम लोग नंबर सिस्टम में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम के साथ। आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को शायद समझ में आया होगा, और डेफिनेटली अगर नहीं समझ में आया होगा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे, हम लोग के फेसबुक और चैनल पे, हम लोग के इंस्टा पेज पे, हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 8240531537। उस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड अप कर दिया जाएगा, क्या इशू है क्या नहीं इशू है, हर एक चीज के बारे में आपको डिस्कस और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। ओके, चलिए चलिए अब नंबर सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, चलिए नंबर सिस्टम के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी बताइए कि नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है? नंबर वन, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है? कौन सा नेचुरल नंबर्स होता है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी से। नेचुरल नंबर्स हम लोग का जो होता है वो है वन से, जो स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कोई आपसे पूछेगा नेचुरल नंबर्स क्या है नहीं है, गलती से भी मत बोलिएगा कि जीरो से स्टार्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दिक्कत हो जाता है यार, होता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होता है, मुझे भी हुआ करता था। नेचुरल नंबर होल नंबर में कंफ्यूजन बहुत होता है सभी का। सबको लगता है नेचुरल मतलब इट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो इटसेल्फ, इट मीन्स नेचुरल नंबर। सम नहीं होता ये सबका, ये सबका छोटा मोटा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन रहता है नेचुरल नंबर का क्या क्या होता है, या होल नंबर्स क्या होता है, या मेंशन कर दिया नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है या क्या होता है, स्टार्टिंग नंबर्स बताइए, तो वो वाला या ऑप्शंस में दे दिया ये जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चीज में, एक में जीरो नहीं दे, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है। आपको लग रहा होगा ये छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, यूजीसी नेट का लेवल इतना छोटा है, लेकिन ये छोटा लेवल नहीं है, ये बहुत धुरंधर को भी कभी कभी नहीं आता हो। चलिए होल नंबर के बारे में भी बता देते हैं। होल नंबर्स क्या क्या है, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर जीरो से शुरू होता है। ओके, होल नंबर जीरो से शुरू होता है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या क्या है बताइए, इंटीजर्स क्या क्या है? इंटीजर्स जो आपका है, इंटीजर्स नंबर्स या ओनली इंटीजर्स, जिसको हम लोग पकड़ के चलते हैं, जो हम लोग ग्राफ में देखते हैं, याद है आपको? हम लोग ग्राफ में कुछ नंबर देखते हैं, जो कि जो हम लोग का ग्राफ रहता है, याद आ रहा है किसी को ग्राफ? बहुत कोई किया होगा फिजिक्स में, देन मैथ्स में मेंसुरेशन याद होगा, मेंसुरेशन में क्लास 8 6, मेंसुरेशन शायद 7 8 से स्टार्ट हो जाता होगा, पता ही होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करना होता था उस टाइम पे हमें, ग्राफ करना होता था, इंटीजर्स रखना होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, याद आ रहा है? तो वही चीज की वजह से हम लोग बता दे रहे, इधर पे हम लोग जैसे पॉजिटिव रहता था, ऐसे मेंशन रहता था, नेगेटिव रहता था, ये जीरो होता था, राइट? ये जीरो होता था, वैसे ही इंटीजर्स भी वैसे होता है। इंटीजर्स भी शुरुआत इंटीजर्स का भी
वही होता है। इट स्टार्ट विथ नेगेटिव लाइक डॉट 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 4 -3 -2 -1 then 0 1 2 3 4 5 then dot 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 and so on कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रहता है इंटीजर्स डजंट वर्क्स लाइक दैट कि आपका जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं एंडिंग कहाँ से हो रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव द कंप्लीट नेगेटिव नंबर मींस the highest negative number to the I'm really sorry the lowest negative number to the highest negative number highest in the sense of 1 to 3 और माफी चाहूंगा to the highest negative number to the lowest negative number till the natural number 0 or the whole number 0 whole of 0 or the neutral number 0 to the positive numbers अभी आपको शायद इसके अंदर में समझ में आ गया होगा तो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का क्या क्या मीनिंग आ रहा है ये आ रहा है पॉजिटिव में राइट ये आपका पॉजिटिव नंबर पे आ रहा है एंड ये नेगेटिव में आ रहा है एंड ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये न्यूट्रल नंबर हो रहे हैं न्यूट्रल पे आ रहे हैं इट्स नॉट न्यूट्रल नंबर न्यूट्रल पे आ रहे हैं जीरो इट्स न्यूट्रल राइट तो वो हिसाब से आ रहे हैं उसके बाद आपका शुरुआत हो रहा है रैशनल नंबर्स क्या क्या है याद आया किसी को रैशनल नंबर्स क्या क्या होता है रैशनल नंबर्स क्या क्या होता है याद करिए जल्दी जल्दी याद करिए रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स दो इंटीजर्स का जो फ्रैक्शन हिसाब से यूज करता है ओके वही बात है रैशनल नंबर्स कैसे होता है बता दे रहे आपको जैसे कि 1/2 मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल एक तो दे रहा हूँ एक मिनट रुक जाइए ओके सो रैशनल नंबर का अगर बोला जा सकता है तो ये अभी शायद थोड़ा कम है मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी बता देता हूँ आपको कि रैशनल नंबर जो है ये समझा रहा है जैसे कि ये बॉटल जो है आपका ये बॉटल कितना भरा हुआ है हाफ अ बॉटल है हाफ अ बॉटल फिल है एंड हाफ अ बॉटल एम्प्टी है तो रैशनल नंबर ये समझा रहा है 1/2 है ये राइट 1/2 है फिल 1/2 है फुल अनफिल्ड भी बोल सकते हैं आप एम्प्टी भी बोल सकते हैं वैसे ही रैशनल नंबर भी वैसा है लेट सपोज ये इधर तक भरा होता मतलब इतना तक भरा होता ये अगर मैं दूसरा हाथ को यूज नहीं कर पा रहा हूँ मेरा हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगा है इसलिए ये इतना तक अगर भरा होता आप शायद देख पा रहे होंगे मेरा उंगली ये वाला उंगली इंडेक्स फिंगर को इतना तक अगर भरा होता तो हम लोग क्या बोलते इसको इतना तक अगर भरा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं या आपको पूछते कि कितना एम्प्टी है तो आप क्या बोलते मुझे मुझे बोलते आप कि ये वाला सर वन बाई क्या 1/3 एम्प्टी है मतलब 1% ऑफ 3% एम्प्टी है ये 1 ऑफ 3% एम्प्टी है परसेंट परसेंट नहीं 1/3 मेजर ऑफ एम्प्टी है वो तो मैं उसको क्या बताता उसको बताता 1/3 राइट उसको मैं मेंशन करवाता एज एन 1/3 अगर वो अब मैं पूछता आपको वो कितना परसेंट आपका फिल है अगर ये वाला चीज जो है ये वाला बॉटल जो है इतना तक आप शायद मार्किंग देख पा रहे होंगे क्लियरिटी से इतना तक अगर आप वो फिल रहता मैं पूछता कितना परसेंट फिल है तो आप क्या मुझे बोलते तब आप मुझे बोलते कि सर वो 2/3% फिल है सर वो 2/3% फिल है अगर मैं इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेता तो वो मेरा क्या होता तो वो मेरा 3/4% फिल होता और अगर एम्प्टी का मैं पूछता तो वो होता 1/4 राइट
तो ये सब होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो एक टू इंटीजर्स को फ्रैक्शनल डेसिमल फ्रैक्शनल वे पे प्रोसीड्यूर में आपको समझाया जाए या बताया जा सके, इसका प्रॉपर मैं डेफिनेशन बता देता हूं। दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, सो इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स को मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं आपको, एक मिनट जस्ट। ओके, इरेशनल नंबर्स क्या होता है? सो इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होता है दीज नंबर्स आर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शंस। ये नंबर सब जो है वो फ्रैक्शंस के साथ एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। एंड टू इंटीजर्स एज अ मतलब एक्सप्रेस एज अ कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शंस ऑफ टू इंटीजर्स and have no repeating और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट। जो नॉन रिपीटेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट होता है, जैसे कि लेट्स सपोज उसका आप निकाल पाए। मैं अगर आपको इन द मीन टाइम बोलूं कि किसी को भी मैं अगर बोलूं कि सुनिए एक काम करिएगा, आप मुझे √2 का डेसिमल्स या फ्रैक्शंस बता दीजिए। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगा, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग, और इट कैन बी लाइक नॉन रिपीटेटिंग वैल्यूएशन गिर जाएगा इसमें। या मैं अगर बोलूंगा कि पाई का निकाल दो ना, √पाई का, या सिर्फ पाई का, मैं अगर बोलूं सिर्फ पाई का निकालने के लिए, दिक्कत हो जाएगा, राइट? पाई का नंबर तो हम लोग को पता ही होगा ना, 3.14 एंड सो ऑन। बट इतना तक ही चलता है, मतलब अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना तक ही चलेगा। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उन लोग को पता ही होगा कितना वैल्यूएशन जाता है, 22/7। फ्रैक्शंस में डेफिनेटली 22/7 आ रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? बिकॉज द बिगर नंबर इज इन द डाउनवर्ड्स एंड द अपर नंबर इज स्मॉल। वो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों आ रहा है? ऑपोजिट हो जा रहा है, राइट? इस चक्कर की वजह से इरेशनल नंबर इसको कहते हैं। एक मिनट, चार्ज में चार्ज में बैठा, एक मिनट। एक मिनट, हाँ। चलिए, इरेशनल नंबर आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब दूसरा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या क्या होता है? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स includes rational and irrational both. Real numbers are those numbers which includes rational and irrational numbers both. Like वो दोनों ही, जैसे 2 पाई आर को, मतलब 2 को भी मैं पाई 2 मतलब मैं पाई को भी रियल नंबर में कैलकुलेट कर सकता हूँ, पाई को भी 2 मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ रियल नंबर्स में। मैं ये दोनों को ही रियल नंबर में कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं 2 का जो ये है, मतलब √2 को, स्क्वायर ऑफ 2 को अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उधर पे, तो वैसे मैं पाई को भी कैलकुलेट रख सकता हूँ। इसको भी ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं आप, पी आई। चलिए, समझ आया सबको? तो चलते हैं भी दूसरे चीज पे, जो कि आपका डिविजिबिलिटी को पहचान देता है कि डिवाइड कैसे करके करें। उससे पहले और दो चीज है, और दो तीन चीज है जो आपको पहले से मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। पहला चीज है कि ऑड नंबर किसको कहते हैं? सभी को पता होगा, बोलेंगे सर क्या सिखा रहे, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, बट आता है, सिखाना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ऑड नंबर मीन्स 2, 3, 5,
7, 9, 11, जो भी नंबर जो कि इवन नहीं है वो ऑड है, एज सिंपल एज दैट। एंड इवन नंबर है जो कि इवन है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, एंड सो ऑन। सो अब मुझे बताइए, और एक क्या चीज गिर रहा है जो कि हम लोग मिस आउट कर जा रहे हैं, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है सर? अब सभी को बता दे रहे हैं, सभी को मैं 42 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ या 40 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स आप लोग का घर लिख पाएंगे चैट में, बहुत अच्छा रहेगा। 50 तक ही लिख दीजिए, बहुत इजी रहेगा, मैं उसके बाद लिखवा दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप अगर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ उसके बाद। Prime numbers are those numbers which can be divisible by 1 और itself। खुद से डिवाइड हो सकता है या एक से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। पहला प्राइम नंबर क्या है? 1। दूसरा क्या है? जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। वो एक से डिवाइड हो सकता है, itself से डिवाइड हो सकता है। दूसरा प्राइम नंबर क्या है, बोलिए। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर हमें लिखना होगा, एकदम जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ हाँ हाँ, बताइए जल्दी से बताइए। 1 तो होगा, उसके बाद? एकदम जल्दी जल्दी से बताइए। 1 तो प्राइम नंबर पे डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या क्या स्टार्ट होगा? 2, 3, 5, 7, देन जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी। 5, 7। अब सभी को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सही से? ग्रीन की वजह से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी क्लियरिटी है। 7, 7 के बाद? भी दिखाई दे रहे हैं। 7, देन आपका रहेगा 11, 13, 17, 17, 19, 23। बोलिए बोलिए, उसके बाद? 23 के बाद क्या होगा? 23 के बाद आएगा 29, 31, 29, 31, उसके बाद? जल्दी बोलिए। 37, 41, 43, 47, 53। देन होगा 37, 41, 43, 57, 53। 37, 41, 43, 47, 53, 57। उसके बाद क्या आ रहा है? 57, 57 आ रहा है? जल्दी बताइए। 57 क्या आ रहा है? 53 के बाद डायरेक्टली 59 आ रहा है, 57 नहीं आ रहा है। 53 आ रहा है, देन आपका आ रहा है 59, 61, 67।
59, देन क्या आ रहा है, देन आ रहा है आपका 61, 67, 61, 67, 71, 73, 73, 71, 73, 71, 73, 79, 83, 89, 73 के बाद डायरेक्टली 79, 83, 89, 90, उसके बाद क्या आ रहा है बोलिए। लास्ट वाला मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूं, जल्दी जल्दी। लास्ट वाला क्या होगा, 97। ठीक है, सो ये रहा आपका प्राइम नंबर्स। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से डिविजिबल वाला स्टार्ट करना है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूं। डिविजिबल कैसे किया जाता है, जैसे कि टू को कैसे डिवाइड, अगर कोई भी नंबर से अगर आप टू को डिवाइड करना चाहते हैं या कुछ भी, तो कैसे पता चलेगा वो टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या आपका टाइम वेस्ट जा रहा है टू से डिवाइड करने के लिए। वो डिवाइड करके तो चेक करना बहुत पॉसिबल नहीं होता हमेशा। कैसे, उतना टाइम तो नहीं रहेगा एग्जामिनेशन में, डिवाइड करके चेक करते फिरेंगे, ये करते फिरेंगे, वो करते फिरेंगे, उतना टाइम किसी के पास नहीं होता है जी। तो चलिए जी, कैसे स्टार्ट करना है हमें बता दे रहे हैं। बहुत इजी रहेगा, आप सभी को पता ही होगा, आई गेस many of the students know this formula or method how to divide or how to find the divisible of 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सबको पता ही होगा। लेकिन जानकारी के लिए फिर से बता दे रहे हैं। लेकिन और एक तो चीज है, बहुत कोई पता भी नहीं हो, शायद हो सकता है शायद, या भूल जा सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी को वो चीज से वंचित रखे, हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट कर दे रहे। काइंडली किसी को भी अगर मेरा पढ़ाई स्लो लग रहा होगा, आप थोड़ा सा पेज बढ़ा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन रहता है। अगर समझने में दिक्कत होगा, कैप्शन ऑन कर लीजिएगा, कैप्शन का ऑप्शन रहता है सीसी बोल के। हिंदी में भी कैप्शन देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मेंशन रहता है। थैंक यू। चलिए अभी मैं टू का, थ्री का, फोर का, सिक्स, फाइव का जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, इजीएस्ट है। ओके, टू को डिविजिबल कैसे करेंगे। divisible of 2, then 3, 4, 5, 6, ये सारा इजी इजी है, कुछ समझ में इजी होगा। जल्दी बताइए, टू का कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी नंबर टू से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे। हम लोग को लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का जो डिजिट है, उसको देखना पड़ेगा कि वो लास्ट डिजिट, दूसरा इसे लिख रहा हूं, इजी रहेगा आपको देखने में, फर्क करने में। The last digit must should be, मैं डायरेक्ट शुड भी लिख रहा हूं, हाँ, बी बी 2, 4, 6, 8 और 0, या 0, 2, 4, 6, 8। सो टू गेट द डिविजिबल ऑफ टू, टू का अगर डिविजिबल मानना चाहते हैं या जान लेना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा लास्ट डिजिट जो है वो 2, 4, 6, 8 या 0 है कि नहीं। अगर है तो वो 2 से जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। तो बता दीजिए जल्दी जल्दी से, मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। 14068, ये क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ या ना, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी से।
फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाएंगे अभी, जल्दी एकदम जल्दी जल्दी से। तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा। अगर लास्ट डिजिट को देख पा रहे क्या है, एनी ऑफ देम 24680, so it is getting 8, then it has to be divisible by 2, एंड ये वाला अगर रहा तो 16851, ये जाएगा 2 से। Again, we will be looking for the last digit. We are seeing a negative number, means a negative. Negative means this is positive we are getting, and this is negative. Positive in the sense of कि अगर कोई इवन नंबर है लास्ट डिजिट में, तो वो पॉजिटिव में मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ आप सभी को इजीली समझने के लिए, एंड नेगेटिव को मैं ऑड नंबर को बता रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मेरा लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर है तो मैं 2 से जाएगा, नहीं है नहीं जाएगा, सिंपल, नहीं जाएगा, बिग नो। 3 का कैसे होगा, बताइए जरा, जल्दी 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 एकदम जल्दी जल्दी बताइए। 3 का जाएगा द सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, means the sum of all the number must be or need to be divisible by 3। जो भी नंबर जो दिया हुआ रहेगा उसका जो प्लस मतलब एडिशन करके एक एक को ऐड करके अगर उसको 3 से मैं भाग करता हूं, तो वो नंबर अगर मेरा 3 से भाग हो रहा है तब वो पूरा बड़ा नंबर तो मेरा 3 से जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ दिक्कत होने वाला है, शायद उतना अच्छा तरीके से आपको हिंदी में बता नहीं पा रहा हूँ, उतना कठिन भाषा या यूज नहीं कर पा रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा मार्जित कर लीजिएगा, और डेफिनेटली सबटाइटल मेंशन रहेगा, थोड़ा देख लीजिएगा। मैं भी खुद को सुधारने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पूरा पूरा चीज को भी मैं हिंदी में मेंशन कर पाऊँ। तो चलिए, तो एक सम दिखा दे रहे इधर पे, जहां पे बताना चाहूंगा, अब देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे वो समझ तो नहीं आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो हिसाब से कॉपी पेन लेके डेफिनेटली बैठते होंगे, वो मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ आपको। द सम ऑफ ऑल द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, कि जो सम हो रहा है एक एक को मैं इधर पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना होगा। जैसे कि 144 ये मेंशन है, इसको सम में कैसे करूंगा देख लीजिएगा। हाँ, इसका सम कैसे निकाल रहा हूँ, इसका सम निकल रहा है ऐसे करके, ये 144 है, 140, 144, इसका सम ऐसे करके निकल रहा है, 1 + 4 + 4 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 + 4 5, 5 + 4 9, राइट, जस्ट अ मोमेंट, 5, सो ये इतना हो रहा है 9, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 कैन बी डिवाइडेड बाई 3, 3 जा रहे हैं, मतलब 144 कैन बी डिविजिबल बाई 3, ये राइट है, जा रहे हैं। अब मेरा अगर मैं देता हूं 121, ये क्या जाएगा देख लेते हैं। 1 + 2 + 1 कितना हो रहा है, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 4 है, हाँ, इसको 9 मत लीजिएगा, 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 3 नहीं जा रहा है यार, भाई इसके खाते नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल। अब 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, जो लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है, इट नीड टू बी डिविजिबल बाय 4, वो 4 से जाएगा, नहीं तो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 0 0 रहेगा, मतलब
चेक मेंशन कर दे रहा हूं, द लास्ट 2 digit need to be divisible by 4 और 00। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, नहीं तो साधारण से 00 होना चाहिए, लाइक दिस। दिखा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। लेट्स सपोज सोचिए 1764, ठीक है, जा रहा है 4 से। जल्दी बताइए कैसे चेक करना है। यू नीड टू चेक लाइक दिस, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग का 4 से मल्टी डिवाइडेड बाई हो रहा है कि नहीं। 64 डिवाइडेड बाई 4, 4 से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, 4 1 इधर पे हुआ मेरा, तो इधर पे मेरा 1 हो रहा है, और उधर पे मेरा कितना हो रहा है, 64 इधर से हो रहा है अगर मेरा, तो मेरा अगर इधर से कैसे जा रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए कितना आंसर निकलेगा, एकदम जल्दी से, एकदम तेजी से बताइए कितना कट रहा है, कट रहा है लेकिन, हाँ, कितना कट रहा है, कैसे कट रहा है, और कितना आंसर निकल रहा है, एकदम फास्ट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है। जल्दी, एकदम जल्दी। आंसर मेरा 16 आ रहा है, मतलब 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है मेरा। 16 4 गुना 64, तो मेरा जा तो रहा है, तो मैं क्यों ना जाऊं, तो मतलब ये नंबर मेरा डिविजिबल है। और अगर ये 1 पीछे आऊंगा, ये अगर 2491 होता, तो मेरा ये क्या जाता 4 से, जा रहा है, अगर देख लीजिए जल्दी, जा रहा है, चेक कर रहा हूँ, 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 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये हो रहा है मेरा 91 है लास्ट में 4 से। भाई ये तो डेसिमल में आंसर निकल रहा है, डेसिमल में आंसर निकल रहा है। अभी मुझे क्या करना है, नहीं जाएगा आंसर, ये नहीं जा रहा है, ये 4 से नहीं जा रहा है, ये पूरा 4 से मैं काट ही नहीं पाऊंगा इसको, क्योंकि मेरा लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से जा रहा है तभी ये पूरा नंबर मेरा 4 से जाएगा, और बाय दैट एंड अगर नहीं जाएगा तो नहीं जा पाएगा। अगर ये मेरा ये होता, मतलब ये 2400, तो मेरा ये क्या है, मेरा 4 से जाता, डेफिनेटली 4 से जाता, बिकॉज बताया गया है कि 00 अगर रहता है तभी भी जाएगा, और 4 से डिविजिबल होता है तभी भी जाएगा। तो चलिए 5 का क्या होगा, 5 का होगा 5 और 0 लास्ट में होना होगा, लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, और लास्ट डिजिट नीड टू बी 5 और 0। ओके, 5 और 0 मतलब अगर मैं इधर पे एक छोटा सा सम इधर पे भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए इधर पे आ रहा हूँ, 2465, ये क्या जा रहा है मेरा 5 से, हाँ या ना, डेफिनेटली जा रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट मेरा 5 है, मैं डेफिनेटली जा रहा है, यस जा रहा है। और अगर वो मेरा 0 होता, मतलब और एक इधर पे एडिशन कर दे रहा हूँ, 2465 देन मेरा लास्ट डिजिट भी तो 0 हो रहा है, तभी भी जा रहा है मेरा। और अगर ये होता है आपका 24654, तब ये मेरा 5 से नहीं जाता, बिकॉज द लास्ट डिजिट और द लास्ट डिजिट इज नॉट 5 और 0, तो मेरा 5 से पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। 6 का और भी इजी एंड क्रेजी है, जो 2 से जा रहा है एंड 3 से जा रहा है वही 6 से जाएगा, जो नंबर 2 से जा रहा है एंड 6 से जा रहा है वो नंबर 3 से जाएगा, दो एक साथ होना होगा, हाँ, मतलब 2 से जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जा रहा है, या
3 से जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा है, तब नहीं हो सकता है। लेकिन 2 और 3 दोनों से ही जाना पड़ेगा नंबर को। ठीक है, एक नंबर छोटा सा एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लेट्स सपोज सोचिए जैसे वो 5 14। ओके, चलिए एक नंबर देके समझा दे रहा हूँ। 14058। ये क्या 2 से जा रहा है? ये 2 से जा रहा है, लास्ट में देखे इवन नंबर है, डेफिनेटली 2 से जा रहा है। 3 से क्या जा रहा है? अभी 3 से जाने के लिए मुझे क्या क्या देखना होगा? 3 से जाने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना होगा। 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो रहा है? 1 प्लस 2 4 5 हो रहा है। 5 प्लस 5 10 10 प्लस 8 18 18 3 से जा रहा है। 6 3 से जा रहा है, तो मेरा ये कितना हो रहा है? 3 से जा रहा है। ये जो नंबर है ये मेरा 6 से जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 14058 बाई 6 काटेंगे। चलिए काटिए, अभी बैठ कर रहिए। कैसे? कुछ नहीं करना होगा, अभी 2 से डिवाइड करते रहिए, 4 होगा। देन इसको मैं अगर मैं उसे मुझे जस्ट 15 हिसाब से पकड़ना होगा, वैसे हिसाब से वैसे करके काटते रहिएगा। इजी है, बहुत इजी है। समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है। 2 से अगर काटिएगा कैसे होगा? अगर आप इसको 2 से काटिएगा, 2 से अगर इसको काटिएगा तो कैसे होगा? क्या होगा? माफी चाहेंगे, क्या होगा? 14058 क्या होगा? 7029। 7029। इसको अगर इसको अभी 3 से जाना होगा, इधर में 3 आ गया, अब 3 से काटिए, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? 2343। 2343। 3 12 आ रहा है, 4 9 हो रहा है, 3 2 क्योंकि ये 6 हो जा रहा है। 3 2 6, 2 3 4 6 4 3 2 3 4 3। ठीक है, तो चलिए आप आज डिविजिबल तक 6 तक ही सीख पाए हैं, और भी है। 5 माफी चाहूंगा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है एंड 13 है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके साथ साथ हम लोग वैदिक मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। कैसे वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन होता है, कैसे करके जो है आप कैसे आपको रूट का फॉर्मूलाज को निकालना आएगा, या कैसे करके आपको स्क्वायर निकालना आएगा, कैसे आपको क्यूब रूट निकालना आएगा, कैसे क्यूब निकालने आएगा, मल्टीप्लाई, सब कुछ के रिगार्डिंग सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट आपका आप काइंडली देख लीजिएगा जो और एक वीडियो आएगा जो जहाँ पे आपका सही तरीके से गाइड अप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बेसिस एजम्पशन जो है आपका इस साल का जो स्कोर, या बोल सकते हैं कट ऑफ, कितना आने वाला है फॉर यूजीसी नेट लॉ के लिए। ओके, लॉ के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है इस साल का, आप देख लेंगे, आपको वीडियो छोड़ दिया जाएगा और उधर में कुछ और भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना तक, और नेक्स्ट डे का जो क्लास है उसमें और भी होगा, और पार्ट 4 आएगा, वो मतलब 4th क्लास फॉर मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा आप सभी का, और डेफिनेटली चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा कंटिन्यूअसली, और ताकि आप सभी को सिर्फ नहीं, आप सभी दोस्तों को भी मिले, क्योंकि फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आनंद संभाल ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फ्री में गाइड अप कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल पढ़ाई किया जा रहा है, प्रॉपर यूजीसी नेट का सिलेबस हिसाब से अनुजायित पढ़ाया जा रहा है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्लो पढ़ाया जाएगा ताकि आपको भी गैदर किया जाए, आपका जो दिमाग में सब चीज सही तरीके से बैठाया जाए, लेकिन कुछ भी चीज हो जाए हम लोग को प्रॉपर स्टडिंग का टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब स्लो पढ़ाया जा रहा है मतलब सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। डेफिनेटली सिलेबस खत्म किया जाएगा, बहुत समय से पहले सिलेबस खत्म किया जाएगा।
हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, हर एक चीज़ जैसे कि आपको करंट अफेयर्स का भी नॉलेज दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। और दूसरा चीज़ है, काइंडली हमारे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग जो बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।